जब हम बात करते हैं नो लॉस स्ट्रैटेजी की, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी पता लगे जिससे पैसा तो बने बट खोने की ना के बराबर संभावना हो, इस तरीके की ट्रेडिंग को जनरली आर्बिट्राज ट्रेडिंग बोलते हैं, क्योंकि आर्बिट्राज ट्रेडिंग के अंदर ही ऐसा होता है कि जहां पर लॉस होने की संभावना ना के बराबर होती है। आप पहले से ही हेज लेकर चलते हो, मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपको पता है आप कितना पैसा बनाने वाले हो। सो आप मार्केट की डायरेक्शन पे बैठ नहीं करते, आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है कि जहां पर पैसा कमाने का गैप हो, पैसा कमाने का स्कोप हो। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आर्बिट्राज ट्रेडिंग करें। बट ये कुछ नया है, इंटरेस्टिंग है। पहले इंटरनेट पर आपने हो सकता है इस तरीके की कोई कंटेंट ही ना देखा हो, कोई वीडियो ना देखा हो, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी न्यू, वेरी यूनिक। बहुत कम लोग अभी इसे कर रहे हैं। अल्टीमेटली बताना ज़रूरी नहीं है, बट येस, और मुझे ये भी पता है इस वीडियो को बनाने के बाद भी बहुत कम लोगों को ये समझ आने वाली है, तो बहुत कम लोग ही इसे ट्राई करने वाले हैं। तो अभी भी स्कोप बहुत है, बहुत सारे लोग एक स्ट्रैटेजी के ऊपर घुस जाते हैं तो वो स्ट्रैटेजी चलना कम हो जाती है। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम कि मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजीज चाहता हूँ कि मैं ना बताऊँ, बट अगर आप लोगों के लिए कुछ लगता है मुझे फ़ायदेमंद है तो बता देते हैं। चलो, आज आप सिल्वर को देख रहे हो, आज सिल्वर फ्यूचर MCX की आप देखते हो कि आज ऊपर चल रही है, लगभग आधा % ऊपर है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जब आप ये जो सिल्वर, गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर, जिंक, ये सब आते हैं आपके कमोडिटीज़ में। तो अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसके लिए आपको अपना MCX एक्टिवेट कराना होगा। मैंने आपको बता दिया, उसके लिए आप चाहे फ्री में डीमेट अकाउंट भी खुलवा सकते हो, तो आप एक्टिवेट करा लोगे जब आपका डीमेट अकाउंट ही खुल रहा होगा, तभी प्रोसेस हो जाएगा। तो एक तो आप सिल्वर सर्च कर रहे थे, अगर आप सिल्वर MIC लिख दो तो यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा इसकी जो वैल्यू है, देखो अभी इसके लिए हम जाएंगे सीधा नवंबर वाले कॉन्ट्रैक्ट पे। अब आप कुछ समझना, पहले कुछ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जब मैं सिल्वर माइक्रो के ऊपर जाता हूँ, MIC का मतलब है माइक्रो। माइक्रो का मतलब ये है कि अगर आप इसे खरीदोगे, इसमें क्या होता है, 1 रुपये बढ़ने पे 1 रुपये का बेनिफिट होता है, 1 रुपये घटने पे आपका 1 रुपये का नुकसान होता है। तो बिल्कुल क्लियर है, अगर यहाँ पर आप 84,000 के आसपास का भाव देख रहे हो, यहाँ से सिल्वर 1000 रुपये बढ़ी तो आपको 1000 रुपये का मुनाफा होगा। अगर सिल्वर 1000 रुपये गिरी तो आपका 1000 रुपये का नुकसान होगा, अगर आपने इसे बाय कर रखा है तो। जब भी हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होते हैं, हम उसको बाय भी कर सकते हैं, हम उसको सेल भी कर सकते हैं। जब आप इसे बाय और सेल करोगे, आप कमाल की चीज क्या है, क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर्स के अंदर आपको पूरे पैसे नहीं देने होते। तो अगर आप 84,000 रुपीज का फ्यूचर खरीद रहे हो तो आपको 84,000 नहीं लगेंगे, आपको लगभग 10,700 प्लस टैक्सेस, तो 11,000 रुपये पकड़ लो, आपको 11,000 रुपये लगते हैं मात्र बाय करने के भी, सेल करने के भी। तो अगर आप बाय कर रहे हो तो भी आपको 11,000 रुपये लग रहे हैं, आप सेल कर रहे हो तो भी आपको 11,000 रुपये लग रहे हैं। तो एक तो हमारी पहली कॉस्टिंग हो गई, 11,000 हमारे लगेंगे। अब हम इसे करने के वाले हैं। हमारी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी क्या थी, जो हमने भी डिस्कस किया था कि जो सिल्वर का ETF है वो लगभग 1.3% नीचे है और जो सिल्वर है वो हमारा लगभग आधा % ऊपर है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको जाके सिल्वर ETF को बाय करना है। कितना? आपको कॉन्ट्रैक्ट को मैच करना है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जो नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट है वो महंगा है, वो 84,000 का है, और इसका मतलब ये नहीं सिल्वर 84,000 पे चल रही है। सिल्वर का नवंबर का प्राइस जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है फ्यूचर के अंदर, वो 84,000 किया जा रहा है। इस पे बोलते हैं प्रीमियम चल रहा है। अभी अगर हम करंट एक्सपायरी में फ्यूचर का भाव देखें सिल्वर माइक्रो का, तो 81,480 के आसपास है। तो यहां पर आप देखो बहुत बड़ा डिफरेंस है, यहां पर 2,500 रुपए का डिफरेंस है आपका लगभग। तो ये जो 2,500 रुपए का डिफरेंस है, इसे बोलते हैं प्रीमियम। अगर मार्केट मूव नहीं हुई तो यहां पर प्रीमियम गिरता चला जाएगा, और ये जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये अपनी करंट वैल्यू के आसपास आके ट्रेड करने लगेगा। तो पहली बात तो आपको 2,500 रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी है। ये हुआ एक तरीका कमाने का, बट हमसे भी ये तरीका नहीं देख रहे। हम ये भी देख रहे हैं कि जो आज सिल्वर का ETF है लगभग 1.3% नीचे भी है, तो हम इस सिल्वर ETF को बाय करेंगे। कितना? पहली बात तो हम नवंबर शॉर्ट मारने वाले हैं, तो वो 84,000 के आसपास का चल रहा है। तो अगर मैं यहां पर जाके 1044 क्वांटिटी बाय कर लूं ETF की, और मैं यहां पर जाके सिल्वर को शॉर्ट मार दूं, तो होगा क्या? पहली बात तो यहां पर 1.3% के आसपास का डिफरेंस है, जो कि पहला ही एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है कि भाई ETF सस्ता है, सिल्वर ऊपर है। तो ये 1.8% का डिफरेंस है। पहली बात तो ये कमाने के लिए। दूसरी चीज, यही अभी 2,500 रुपए से ऊपर महंगा है, तो ये भी ऊपर चल रहा है। जो सिल्वर का भाव चल रहा है उससे महंगा चल रहा है। तो यहां पर फ्यूचर का रेट कम होगा धीरे धीरे, और ETF का रेट बढ़ेगा। तो बीच में कमाने की एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस कमाने की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हो, अगर
तो आप क्या कर सकते हो, आप इस ETF को बाय कर लोगे और फ्यूचर को शॉर्ट मार दोगे। अब यहां पर आपका टोटल पैसे कितने लगेंगे भाई, 84,000 तो इसी के लग जाएंगे और 11,000 रुपए उसके लगेंगे। तो आप कहोगे यार ये तो मेरे 95,000 रुपीज लग गए। अब 95,000 रुपीज लगाकर मेरे पास कमाने के लिए क्या है? पहली बात तो इस 84,000 पे लगभग 1.8, 84,000 पूरा नहीं आएगा तो इंटू 1.5 ही कर लेते हैं, डिवाइड बाय 100। तो अगर आप 1.5% कैप्चर करते हो तो आपको 1260 रुपए तो एक मिलेंगे। 1260 रुपए की एक कमाई है और दूसरी कमाई आपकी क्या है, 1260 एक लॉट पर है। अगर आपके पास 10 लॉट का पैसा है तो आप 12,600 रुपए कमा सकते हो और ज़्यादा भी। और दूसरी चीज़, जैसे कि उसके ऊपर प्रीमियम है, अगर इस प्रोसेस को होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हो सकता है ये 3-4 दिन में हो जाए, ये हो सकता है 1 हफ्ते में हो जाए, और हो सकता है कि ये आर्बिट्राज का गैप बढ़ भी जाए। ये आर्बिट्राज के अंदर जब भी आप कोई नो लॉस की बात कर रहे हो, इसमें कोई बड़ा लॉस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बड़ा लॉस? अगर हमारी सिल्वर गिर गई तो मैं तो ETF खरीद रहा हूँ 84,000 के, अगर सिल्वर गिर गई तो फ्यूचर पैसे दे देगा। और अगर सिल्वर यहां से 10% ऊपर चली गई, 20% ऊपर चली गई तो ETF पैसा दे देगा। जितने का मैं शॉर्ट कर रहा हूं उतने की चांदी मैं एक्चुअल में खरीद रहा हूं। ये पूरी 1 किलो चांदी है, तो आपने 1 किलो चांदी को जाके शॉर्ट मारा और 1 किलो को बाय कर लिया। तो एक तराजू में आपने बाय कर रखा है, एक तराजू में आपने सेल कर रखा है। आपका नुकसान कैसे हो सकता है? आपका नुकसान नहीं हो सकता। इसके बीच में ही आपको कमाना है। बट बीच में क्या हो सकता है, अगर मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट आया, हम मान के चलते हैं कि अगर यहां से सिल्वर एकदम से बढ़ गई, सिल्वर बढ़ गई मान लो आपकी 10% ऊपर, तो जो ETF है वो हो सकता है एकदम से 10% ऊपर ना गए, बट जो आपका फ्यूचर है वो आपको पूरा नुकसान देगा। तो फ्यूचर में नुकसान आएगा। सिल्वर को हो सकता है वो पहले ETF 6% बढ़े, फिर 7% बढ़े, 8% बढ़े, डिमांड और सप्लाई भी तो है, बट वो आएगा उसी रेट पे, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। ये इस स्ट्रैटेजी का एक लूप होल है कि भाई आपको लॉस दिख सकता है, वो नोशनल लॉस है, लॉस हुआ नहीं है, बट अब आपको यार ये तो बहुत कम पैसा कमाने के लिए मुझे तो ज़्यादा पैसा चाहिए, तो आप जाके मार्केट में स्पेकुलेशन कर सकते हो। आपको अगर ये नहीं समझ आ रहा, एक लॉट पे आपको 1200 रुपये नहीं समझ आ रहे, आप सोचो ना कि आपके पास पैसे कितने हैं, आप उससे क्या करने जा रहे हो। अगर आप 1 लाख रुपए से मार्केट में 1 लाख रुपए कमाने जा रहे हो तो मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, जुआ खेलने जा रहे हो। आप लिटरली गैम्बलिंग करोगे, उसके बिना पैसे नहीं आ सकते 1 लाख से 1 लाख रुपए। आपको अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलेंगी, ये जो गैप है ये बहुत जल्दी भी फिल हो सकता है। अभी 1.3% नीचे था, 1.2 हो गया, तो ये देखो 0.1% तो अभी कवर हो गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले ETF खरीदा भी था, अभी वही 40 रुपए के आसपास दे रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसे होल्ड कर रहे हैं, वो तो मैंने वैसे ही खरीद लिया। बट अगर मैं इसे ट्रेड मारूंगा तो ट्रेड मारने का तरीका यही है कि मुझे उतने का आपका ETF खरीदना पड़ेगा जितने का जाके मैं फ्यूचर शॉर्ट करने वाला हूँ। सो इस तरीके से ये तो एक सिल्वर के ऊपर हुआ। आप ऐसी अपॉर्चुनिटी गोल्ड के ऊपर भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। कभी कभी गोल्ड के ETFs के अंदर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप ETF बाय करोगे, आप फ्यूचर को जाके शॉर्ट मारोगे। बट इसके अंदर एक और तरीका है ज़्यादा पैसे कमाने का, कम पैसे लगा के, क्योंकि यहाँ पे यार मेरे 84,000 लग रहे हैं। तो जो समझदार लोग हैं वो मुझे ये बताएंगे कमेंट करके कि ये 84,000 भी ना पूरे नहीं लगे, ये भी कम पैसे लगे और मेरा काम हो जाए, तो फिर आपकी परसेंटेज ऑफ रिटर्न बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। बस मैंने समझदार को इशारा दे दिया, इतना काफ़ी है ना। तो मैं कोई पेड प्रोग्राम्स करता नहीं हूँ, बट अगर मैं पेड करता हूँ तो स्ट्रैटेजी पेड होती है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये बहुत सेफ स्ट्रैटेजी है, इसके अंदर नुकसान नहीं है। इसके अंदर अगर आप इस तरीके की अपॉर्चुनिटी रोज ढूंढोगे और मनी रोटेशन करते रहोगे तो आप महीने में एक डिसेंट रिटर्न निकाल सकते हो। बाकी आपकी चॉइस है। आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके कुछ सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैंने आपको बोला था डीमैट अकाउंट के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मिल जाएंगे। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे कई सारे लोगों को एक्चुअल में पेड लेवल का कंटेंट फ्री में सीखने को मिले। शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। अगर आपको स्टॉक मार्केट भी स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो जो स्क्रीन पर नंबर है उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू आर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।